नमस्कार। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ और क्वेश्चंस हम देखें। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जामिनेशन 2009 में पूछा हुआ है। इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट A। तो यहाँ पे A पे ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, in which AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 10। तो यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। अब राइट ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड भी निकाल सकते हैं और ये साइड क्या निकलेगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। अगर I इसका इन सेंटर है ट्रायंगल का, इन सेंटर मीन दिस इज अ सर्कल विच इज टचिंग ऑल द 3 साइड्स ऑफ दिस। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया हमको निकालना है। अब देखिए, शेडेड रीजन का एरिया अगर हमको निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ सर्कल हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम निकाल सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से, है ना, नहीं तो हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमारे पास में रेडियस होना जरूरी है। तो अगर ये इन सर्कल है, ये अगर इसका रेडियस r है, यहां से you already know that radius is always perpendicular to tangent। तो ये जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा। ठीक है। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहां से हमको r निकालना है। r निकालने के लिए इस I को A से B से और C से अगर हम ज्वाइन कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है। अब देखिए, एक एक करके अगर एरिया निकालें तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इज 10 और एल्टीट्यूड इज r। यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही इस ट्रायंगल में भी हाफ बेस इनटू हाइट, इसमें भी हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां से हमारे पास में r की वैल्यू आएगी, एंड वंस वी नो r वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल को ट्रायंगल से सब्ट्रैक्ट कर दो तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक। तो इन दिस सॉल्यूशन, first of all we have to find this 8. So in right triangle ABC हमको चाहिए AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस BC स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। So this will be equal to 10 square minus 6 square, means this is 100 minus 36, this is equal to 64. 64 is 8 square. Therefore AC is equal to, AC is equal to 8 centimeter। तो सबसे पहले तो ये निकालना जरूरी है ना। फिर ये निकालने के बाद में यहां से ज्वाइन कर दिया। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to
एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB plus area of triangle BIC plus area of triangle CIA. Area of triangle ABC, this is half base into height. तो हम बेस अगर AB और AB इंटू AC ले लें इज इक्वल टू, इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ, यहाँ पे बेस ये और एल्टीट्यूड R मीन्स 1/2 इंटू AB इंटू R है ना, प्लस 1/2 इंटू BC इंटू R प्लस 1/2 इंटू AC इंटू R, AC इंटू R, ठीक है। 1/2 से थ्रू आउट हम कैंसिल करते हैं कॉमन निकाल के, तो बचेगा AB इंटू AC। AB इंटू AC मीन्स 6 इंटू 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे AB इंटू R मीन्स 6 इंटू R, 6R प्लस फिर ये आएगा 10R और प्लस ये आ जाएगा 8R, मीन्स दिस विल बी 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 24R, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो सकता है 4 टाइम्स और 2 से 4 से ये 8 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, मीन्स R इज इक्वल टू 2 आ गया। Now once we know this value of R, so area of shaded portion, so we will write therefore required area is equal to area of triangle ABC minus area of circle ठीक है। सो हियर दिस इज इक्वल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 8 माइनस एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मीन दिस इज 2 स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को कैंसिल कर दें 3 टाइम्स, तो 24 माइनस मीन दिस विल बी 3.14 इंटू 4 मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 24 एंड माइनस 4 से 3.14 को मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 16, 1 बचा, 4 and 5 and then 12. So this will be equal to, यहाँ से 4 हुआ, 9 में से गया 4 आया पॉइंट, और जहाँ पे 3 में से गया 1 और इसमें से गया 1, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर। Okay, then come to next. In the given figure ABCD, trapezium with AB parallel to CD, तो ये AB parallel to CD and angle BCD is equal to 60 degree, तो ये angle 60 degree दिया हुआ है। If BFEC is a sector of the circle, so this is a sector of the circle with center C, and AB is equal to BC is equal to 7, तो AB ये भी 7 सेंटीमीटर है और BC
ये भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड DE इज इक्वल टू 4, सो हियर DE इज इक्वल टू दिस इज 4। अब देखिए अगर ये 7 है तो ये रेडियस यहाँ पे ये भी 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया तो ये 11 हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, राइट। ओके, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। यहाँ पे पाई 22/7 है, √3 की वैल्यू 1.73 लेने की है। ये भी एक क्वेश्चन CBSE एग्जामिनेशन 2010 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको अगर ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, इसमें से इस सेक्टर का एरिया हम कम कर दें, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड तो ये 7 है और ये 11 है, ये तो हो गया, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है। तो यहाँ पे BL हमको नहीं मालूम। अगर ये BL है H, है ना, हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम, तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BLC, यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लें। H/7 विल बी इक्वल टू, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2। √3 की वैल्यू 1.73 दी हुई है, तो 1.73 और अपॉन 2 मीन्स दिस विल बी इक्वल टू, इसको अगर डिवाइड कर दें तो 0.865 हो जाएगा, है ना, 0.865। तो H की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, required area will be equal to area of trapezium minus area of sector. So here 1/2 into AB into CD means 7 plus 11 and H की वैल्यू हो जाएगी 7 into this, means here into 7 also. So into 7 here, this will also come, and pi r square, so pi r square into theta upon 360 means 60 upon this. So here this will be this into 7 and minus 77 upon 3. So this will be 2 times 6, then 5 times 15, 2 बचा तो 6 हो जाएगा। So this is equal to, इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 5, 3 बचा 56 और 3, 56 और 3 59, 5 बचा 49 और 5 54। So 49 and 5 54, तो 4 and 49 and 5 54, so this is 54.496 and minus 25.66.
अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 तो इधर आ गया, देन 9 में से ये गया तो 3 हो गया, 4 में से 6, 4 में से 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, और पॉइंट इधर 3, 13 में से 5 गया तो 8, और इसमें से तो 28.835 approximately this will be the answers, square centimeter. So this is approximately this answer. Okay, चलिए आगे देखें. So in the given figure, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, तो ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं. AB is equal to 18 सेंटीमीटर, तो ये 18 सेंटीमीटर है. DC is 32, so this is 32 centimeter. And the distance between AB and DC, this is 14 centimeter. मतलब यहाँ पे ये हाइट भी दी हुई है, this is given 14 centimeter. ठीक है. If arcs of equal radii 7 centimeter have been drawn, तो ये जितने भी आर्क हैं ये 7 सेंटीमीटर के हैं. ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर have been drawn with center A, B, C and D, then find the shaded region. तो हमको ये shaded region का एरिया निकालना है. अब देखिए यहाँ पे इस ट्रेपेजियम के एरिया में से अगर हम सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज सेक्टर्स अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. और ये जो सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स इनका रेडियस सेम है. इनको अगर हम काट काट के और ज्वाइन कर दें, यू विल फाइंड दैट दिस विल बी ए सर्कल. क्यों? क्योंकि इस एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम 360 डिग्री होता है. क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, इजंट इट सो? तो यहां पे जब हम इस तरह से सेक्टर्स को ऐसे अगर हम इनको रखेंगे तो ये टोटल एंगल 360 डिग्री बन जाएगा. हो सकता है कि एक सेक्टर इसमें से इस तरह का हो, ये वाला सेक्टर, ठीक है, फिर दूसरा वाला होगा तो ये यहाँ कहीं पे आ जाए, तीसरा यहाँ पे आ जाए, लेकिन उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 है, तो एक सर्कल बनेगा. सो रिक्वायर्ड एरिया is equal to area of trapezium minus area of circle. So this will be equal to area of trapezium 1/2 into sum of parallel sides, means 18 plus 32 into height दी हुई है 14, this is given 14, and minus area of circle, ये होता pi r square, means 22/7 into यहाँ पे ये रेडियस दिया हुआ है 7, तो 7 into 7 pi r square. इस 7 से ये कैंसिल हो गया, एंड here also ये इससे 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, and this will be equal to 50, है ना. This is 50 into 7 and minus 22 into this 154 हो जाएगा, means this is 350 minus 154. So this will be equal to, इसमें से गया 6, 4 में से ये गया 9, है ना, और 2 में से ये गया 196 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, राइट.
Then next one, find the area of the shaded region in the figure given below. Take pi is equal to 3.14. ये भी CBSE एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है. अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर में से अगर हम ये वाला एरिया हटा दें तो हमारे पास में एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. अब देखिए इसमें इसका एरिया कैसे हटाएं. देखिए यहाँ पे 3, इधर 3, तो 3 और 3 6. 14 में से अगर हम 6 कम कर दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया 8. कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 8. ठीक है. अच्छा, इसमें भी ये रेडियस अगर r है, ये r है, ठीक है, तो ये जो साइड ऑफ द स्क्वायर हो जाएगी, दिस विल बी 8 माइनस 2r. Side of this will be 8 minus 2r. And this is 8 minus 2r, this is also 8 minus 2r, and this. Here, area we have to find. Now, this diameter is also r plus r, means this is 2r. 2r is equal to 8. So here if we will see this portion, this is 2r, this is also 2r. तो ये भी 2r, ये भी r. Required area will be equal to area of big square, area of big square minus ये area of small square, area of, इसको ब्रैकेट में ले लें, स्मॉल स्क्वायर प्लस. अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करें तो एक सर्कल बनेगा, इन दोनों को कंबाइन करें तो दूसरा सर्कल बन जाएगा, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल. सो दिस विल बी इक्वल टू area of big square, this will be 14 into 14 minus area of small circle. अब small circle ये वाली साइड 4 है ना, क्योंकि ये 2r के बराबर है. So this will be 4 into 4 and plus 2 times area of circle. तो area of circle pi r square means 3.14 into यहाँ पे रेडियस है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 into 2. Okay, so this will be equal to, ये 14 into 14 196 हुआ, माइनस ये हो गया 16 प्लस, और यहाँ पे 2 into 2 into 2 means this is 8. 8 multiplied by 3.14. तो 8 into 4, this is 32. 3 बचा. 8 into 1, 8. 8 plus 3, this is 11. फिर एक बचा. 8 into 3, 24. 24 और 1 बचा था. तो 24 and 25. Right? Means this is 196.41.12. Means this will be equal to, ये subtract किया तो 8
9 में से गया 8, 6, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से गया तो 4, then 9 minus this is 5 and then 1. 154.88 square centimeter. This will be the area of this shaded portion. Okay.